तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आज हम आपको बताएंगे कि IRCTC जो है बहुत ही सारे तत्काल टिकट्स पे नियम निकाली है, जो इस नियम के चलते आम जो ट्रैवलर है उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। और इसमें क्या क्या अपडेट निकाली है उसके बारे में इस बात पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये जो अपडेट कब से जारी होगी इसके बारे में बताएंगे, और अपडेट से निकलने का मतलब किस तरह क्या है इसके बारे में सारा हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा नियम है। इसमें अपडेट में एक ही चीज़ है, पहले नंबर कि जो टिकट का टाइमिंग है, तत्काल टिकट बुकिंग का, वो टाइमिंग मतलब बढ़ा दिया गया है। उसके बाद से इसमें आधार कार्ड जो है लिंक करना अनिवार्य, जैसा कि आपको देख सकते हैं यहाँ सामने ये आर्टिकल दिख रहा है। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या अपडेट्स आई हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटा जरूर दबाएं, ताकि आने वाला अपडेट है जो मैं आप तक दे सकूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे आर्टिकल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। लिखा है तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम, क्या क्या बदला। लिखा है पहला, आधार और OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य है। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक बड़ा बदलाव है कि जो IRCTC है उसमें आधार का OTP जो मिलेगा तभी वेरिफिकेशन है, तभी उसका टिकट निकलेगा। अब लिखा है अब IRCTC पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपका अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है। बुकिंग के समय आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, जिससे डालना अनिवार्य है। काउंटर और एजेंट के जरिए टिकट बुकिंग में भी 15 जुलाई 2025 से OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके फर्जी अकाउंट्स, बाइट्स और एजेंट की धांधली पर रोक लगेगी। अब इसमें देखिए IRCTC का मतलब ये सब अपडेट लाने का एक ही जरिया कि जो फर्जी एजेंट जो टिकट बना रहे हैं उन लोगों पे रोक लगाने का काम कर रही है IRCTC। तो इसमें ये भी एक तरह से बढ़िया ही है। अब देखिए IRCTC क्या है कि अब जब भी टिकट निकालिएगा तो उसमें आपको एक आधार के जो भी आधार आपके अकाउंट में पहले लिंक होगा। जो भी आप IRCTC ID बनाइएगा उसमें बिना आधार के लिंक के वो ID काम नहीं करेगा IRCTC पे। जब भी तत्काल टिकट निकालिएगा तो उसमें आपके जब वो पेमेंट के पहले या पेमेंट के बाद आधार पे OTP जाएगा, OTP उसमें फिल करना पड़ेगा, फिर आपका PNR जनरेट होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सेकंड में, टू एजेंट्स के लिए पहला 30 मिनट बुकिंग पर रोक। अब मान लीजिए यहाँ पर टाइम का फर्क होगा। ये सब तत्काल टिकट बुकिंग खुलते ही 30 मिनट तक कोई भी एजेंट टिकट बुक नहीं कर पाएगा। अब इस अपडेट के बाद लिखा है AC क्लास के लिए पहले 10 बजे था, लेकिन अब 10:30 तक एजेंट बुकिंग बंद। मतलब 10:30 के बाद ही अब बुकिंग मतलब आम लोग हम लोग कर सकते हैं। लिखा है कि नॉन AC मतलब जो AC का टिकट है, मतलब स्लीपर का टिकट है, वो पहले 11 बजे से होता था, लेकिन अब 1 जुलाई से 11:30 में होगा। AC का होता था 10 बजे, उसके बाद 10:30 में होगा। मतलब सब में आधा घंटा जो है टाइमिंग इंक्रीज कर दिया गया, उसके बाद ही टिकट आपका बुकिंग होगा। इससे आम यात्रियों का टिकट मिलना की संभावना बढ़ेगी। मतलब इससे है कि आम नागरिक जो हम लोग हैं उससे टिकट हम लोग भी बना सकते हैं अपना, कहीं जाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो IRCTC मतलब आम नागरिकों के लिए ही काम कर रही है, और बहुत अच्छी की बात है। और यहाँ पे लिखा है फर्जी अकाउंट्स बाइट्स पर सख्ती। पिछले 6 महीने में 2.5 करोड़ फर्जी अकाउंट की गई, बंद की गई। 20 लाख अकाउंट्स जांच के दायरे में। मतलब 2.5 करोड़ ID है जो IRCTC में जो फर्जी बना था उसको बंद कर दिया गया है, मतलब सस्पेंड कर दिया गया है। और जो 20 लाख अकाउंट भी है उसके जांच के दायरे में, उसके जांच चल रहा है। बिना आधार वेरिफिकेशन वाले यूजर्स की विशेष निगरानी रखी जाएगी। मतलब बिना आधार से जो वेरिफिकेशन वाले यूजर होंगे जो टिकट निकालने जाएंगे उस पर बहुत ज़्यादा निगरानी रखा जाएगा IRCTC की तरफ से। IRCTC उसको बारीकी से देखेगी कि आखिर है कौन, उसके बाद पकड़ा जाएगा उसको कोई एजेंट होता है। तो उसमें पेमेंट और इंटरफेस पेमेंट में सुधार कर दिया गया है। फास्ट पेमेंट गेटवे, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, बेहतर सर्वर, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस लागू किया गया है। रियल टाइम सीट अवेलेबिलिटी, ट्रांसपेरेंट पॉइंट्स बुकिंग आसान हो गई। मतलब इसमें पेमेंट जो है बहुत स्लो हो जाते हैं, पेमेंट करने के बाद काफ़ी लोग का वहाँ पे अटक के गोल गोल घूमता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। IRCTC पूरा अपने हिसाब से दावा कर रही है। अब यहाँ पर लिखा है तत्काल टिकट बुकिंग की नई प्रक्रिया, ऑनलाइन बुकिंग IRCTC वेबसाइट पर। मतलब ऐसे ही होगा जो भी है। आप लोगों को सबसे पहले इसमें आपको आधार लिंक करके रखना है। जो भी आप लोग ID नया बनाए हैं या बना हुआ है उसमें आप लोग आधार लिंक करना अनिवार्य है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आधार लिंक कैसे किया करते हैं। सबसे पहले आप लोग को IRCTC का जो है वेबसाइट लॉगिन कर देना है। अगर लैपटॉप में करते हैं तो, अगर मोबाइल में तो मोबाइल में भी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पे लॉगिन का, देखिए यहाँ पे भी पॉपअप आया खुल के कि 1 जुलाई से 2025 केवल आधार प्रमाणीकृत उपभोक्ताओं का IRCTC वेबसाइट पर मोबाइल ऐप पर टिकट बुक करने की अनुमति होगी। यहाँ पे भी आ गया है। अब IRCTC पर नहीं आता था, लेकिन इसमें भी आ रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा, कोई इसमें मतलब ये नहीं है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी ID है उसको डाल देना है, और डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अपना कैप्चा फिल कर लेते हैं हम। उसके बाद साइन इन पर बटन पर दबा के
सबसे पहले आप कहाँ से होगा ये आधार मतलब इसमें सत्यापन। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लीजिए साइड में माई अकाउंट का ऑप्शन आता है, माई अकाउंट। उसके बाद लिखा है ऑथेंटिकेट यूजर, इस पर क्लिक कर देना है आपको। ऑथेंटिकेट यूजर करने का उसको मैं यहाँ पे देख रहा है, देखिए लिखा रहा है कि आधार UID नंबर, इसमें आधार नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पहले से ही नाम शो करेगा जो आपके ID में है, और डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। उसके बाद जेंडर शो करेगा। उसके बाद वेरीफाई एंड रिसीव OTP पर दबा के, और यहाँ से आप लोग आधार वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी अब बुकिंग करेंगे 1 जुलाई के बाद से, 23 जुलाई के बाद से यही ID लॉगिन होगा जिसमें आधार कार्ड से लिंक रहेगा। उसके बाद 15 जुलाई के बाद उसी आदमी का टिकट होगा जिसके पास आधार में मतलब लिंक रहेगा, उस पर OTP आएगा। 15 जुलाई से नियम लागू है कि OTP के आधार पर OTP आएगा, लेकिन 1 जुलाई से ये लागू है कि 10 बजे जब टिकट होता था वो 10:30 में होगा, जो 11 बजे होता था वो 11:30 में होगा। उसके बाद आधार वेरीफाइड ID लॉगिन होगा सिर्फ। चलिए अब आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तक लिए धन्यवाद, जय हिंद।